हाय गाइस, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने दो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, कौन से भी रहने दो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज चेक इफ द गिवन अरे इज अ डोमिनेंट अरे और नॉट। ओके, सो देखेंगे कि डोमिनेंट अरे क्या होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेफिनेशन है डोमिनेंट का। इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इन एन अरे इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इन एन अरे। ओके, तो यहाँ पर एक अरे लिस्ट ऑफ अरे है जिसमें नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 1 4 5। ओके, ये डोमिनेंट अरे है क्योंकि यहाँ पर वन इज रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स एंड नन अनदर देन वन इज रिपीटेड फॉर मोर देन 1 टाइम। तो यहाँ पर ये हुआ डोमिनेंट अरे। सोचेंगे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर 1 2 बार रिपीटेड है और 2 भी 2 बार रिपीटेड है। इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट अरे नहीं है। तो जैसे कि अभी 4 भी मैंने रिपीट कर दिया, ऐसा 2 बार रिपीटेड है, ये डोमिनेंट अरे नहीं है। तो यहाँ पर अगर 4 3 बार आ गया तो फिर ये डोमिनेट अरे हो जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एनी अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 को और एक बार 3 बार कर दिया तो अभी 2 3 बार रिपीट हुआ है और 4 भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये डोमिनेंट अरे नहीं हुआ। अगर मैंने 2 रिमूव कर दिया तो फिर ये डोमिनेंट अरे हो जाएगा। तो अभी कोड लिखेंगे टू चेक इफ द अरे इज अ डोमिनेंट अरे और नॉट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इज डोमिनेंट, और इसके अंदर मैं एक अरे एक्सेप्ट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस अरे को मुझे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक 1 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, मुझे काउंट करना है। तो फिर मैं नंबर ऑफ ऑकरेंस करेंगे। तो फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डेटा बनाता हूँ, काउंट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, अभी फॉर ईच लूप लगा के, सो अरे डॉट फॉर ईच लगा के इटरेट कर दूंगा, इटरेट ईच एलिमेंट। और यहाँ पर इफ काउंट ऑफ एलिमेंट। ओके, तो फिर मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ एलिमेंट प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, मैं बता दूंगा क्या किया है मैंने। तो यहाँ पर एल्स काउंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक लॉग लगा के इसको प्रिंट मार के दिखाता हूँ, लॉग डॉट कंसोल डॉट लॉग काउंट के, और इस डोमिनेट फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देंगे अरे पास करके। ठीक है, अभी रन कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे काउंट मिल गया। ए 2 बार रिपीट हुआ है, देख सकते हो, 2 2 बार रिपीट हुआ है, और 4 3 बार रिपीट हुआ है, और 5 एक बार रिपीट हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर अरे के अंदर देख सकते हो। तो ये मैंने कितने बार नंबर्स का रिपीट हुए हैं इस अरे के अंदर, उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया है इन की वैल्यू पैर। अभी देखेंगे कि ये डोमिनेंट अरे है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि 4 3 बार रिपीट हुआ है, तो फिर ये डोमिनेंट अरे हो सकता है, और 3 कौन से भी नंबर्स रिपीट नहीं हुए। तो अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है चेक करना है। तो फिर मैं यहाँ पर और एक फॉर स्टेटमेंट लिख दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल बनाएंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी नाम से। ओके, इनिशियली सेट कर देंगे 0 से। तो फिर अभी यहाँ पर फॉर वेरिएबल वेर एलिमेंट इन काउंट। सो काउंट एक ऑब्जेक्ट है, इसको इटरेट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर इन फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे मैक्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट एलिमेंट। ये करने के बाद मुझे मैक्स फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 3। ओके, तो ये भी प्रिंट करके देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। ओके, यहाँ पर रन करने के बाद आप देख सकते हो 3 प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसमें से सबसे मैक्सिमम है 3। ओके, तो यहाँ पर हमको मिल गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, और एक बार यहाँ पर और एक एलिमेंट ऐड करता हूँ मैं 2 को, ऐसा रन किया तो फिर मुझे यहाँ पर मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 दिख रहा है, क्योंकि 2 भी रिपीटेड 3 टाइम्स है और 4 भी रिपीटेड 3 टाइम्स है। ओके, तो फिर हमारे पास मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 3 फॉर विद दिस एग्जांपल। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी इस काउंट्स को इटरेट करके मैक्सिमम वैल्यू जो भी है उसका डेटा निकाल सकते हैं, एक अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों 3 और 3 को एक अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इज मैक्स इज डोमिनेंट, डोमिनेंट इज इक्वल टू, अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ वैल्यू को पिक करना है, दैट इज 2 3 3 और 1। तो फिर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और इसके अंदर काउंट। ओके, सो काउंट से मुझे सिर्फ वैल्यूज उठाना है। तभी मैं क्या करूँगा, इसमें एक फिल्टर लगा दूंगा, फिल्टर
सो यहाँ पर फिल्टर के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक वेरिएबल। तो यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इफ़ इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फिर अभी इसको रन करने के बाद अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया console.log डोमिनेंट, यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो ओकरेंस आए हैं। तो आप देख सकते हैं एक अरे बन गया और इस अरे के अंदर दो डेटा टाइप्स है, डेटाज है, दैट इज 3 and 3। ओके, तो अगर मैंने इसमें से एक रिमूव कर दिया ऐसा तो फिर एक ही रहेगा क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम एलिमेंट। ओके, तो अभी तो अगर मेरे इस अरे के अंदर, डोमिनेंट अरे के अंदर मोर देन वन एलिमेंट है, दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ डोमिनेंट अरे। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर क्या एक कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ दिस लेंथ, if length of this data, okay, so if length of this data is more than 2, okay, so that is length is equal to 1। ओके, सो अगर 1 है तो फिर यहाँ पर 2 रिटर्न होगा, अगर मोर देन 1 है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न होगा। अभी देखेंगे तो आप देख सकते हो फॉल्स रिटर्न हुआ क्योंकि दो बार अरे रिटर्न हुआ है, दो अरेज है इसमें। ओके, तो अभी डोमिनेंट तो नहीं है, तो यहाँ पर एक वैल्यू चेंज करके देखेंगे। यहाँ पर रन किया तो देख सकते हो ट्रू है क्योंकि 4 3 बार रिपीट हुआ है और मैक्सिमम इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ से एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, इज डोमिनेंट। ओके, तो जो भी ट्रू और फॉल्स है वो रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करते वक्त यहाँ पर एक बनाएंगे, इज डोमिनेंट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से मैं सिंपली इस डोमिनेंट को प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, तो इफ dominant is true then print this, else print not a dominant। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली कंसोल को प्रिंट मार दूंगा, यस इट इज़ अ डोमिनेंट, नो इट इज़ नॉट अ डोमिनेंट, बस कुछ इस तरह। तो चेक करेंगे कि एक करेक्ट वर्क होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट करेंगे तो ये डोमिनेंट नंबर नहीं है क्योंकि सबका ओकरेंस एक ही बार हुआ है और सब नंबर सेम है। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पर एक 1 ऐड कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि दिस इज द मोर नंबर ऑफ टाइम्स ऑकरेंस, दैट इज फ्रीक्वेंसी, यस आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया किधर भी, अरे के अंदर कहाँ पर भी एक 2 ऐड कर दिया तो नॉट अ डोमिनेंट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक सॉल्व कर सकते हैं। या इसका कोड चाहिए तो मैं मेरे वेबसाइट में पोस्ट कर दूंगा, यहाँ से वहाँ से उठा सकते हो आप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ट्यूटोरियल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब प्रोटोकॉल रेस्पॉन्ड, थैंक यू।